राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित होंगे, लेकिन मतदान के क्षण बीतने के साथ ही कयास लगने शुरू हो गए हैं। बहस इस बात को लेकर हो रही है कि क्या बीजेपी देश भर में 400 का आंकड़ा छू पाएगी, जबकि कई एक्सपर्ट तो इससे अलग भी बीजेपी के लिए 272 के आंकड़ा भी पार नहीं होने का अनुमान लगा रहे हैं। और सट्टा बाजार भी हर दिन जीत हार को लेकर भाव लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते बाजार में उथल पुथल मची हुई है। फलोदी सट्टा बाजार के बाद अब बम्बई के सट्टा बाजार ने भी लोकसभा चुनाव के लिए अनुमान जाहिर कर दिया है। बम्बई सट्टा बाजार का अनुमान है कि इस बार चुनाव में बीजेपी की आसान जीत होगी, लेकिन 400 पार का बीजेपी का नारा मुमकिन दिखाई दे रहा है। इंडिया टुडे से बातचीत में बम्बई के सट्टाबाज ने कहा है कि पहले चरण के मतदान से पहले बीजेपी के लिए संख्या अधिक थी, लेकिन 3 चरण के मतदान के बाद सट्टा बाजार में बीजेपी के लिए गिरावट का रुख देखा गया है। और बात करें तो बाड़मेर सीट पर क्या है हाल, सट्टा बाजार के मुताबिक शुरू में कांग्रेस मजबूत नज़र आ रही है और झुंझुनू में भी कांग्रेस प्रत्याशी की जीत की अनुमान के साथ बाजार भी गर्म है। इस बीच देश की हॉट सीट शामिल बाड़मेर लोकसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के लिए खेल होता नजर आ रहा है। बाड़मेर में न ही बीजेपी और न ही भाटी बल्कि कांग्रेस के लिए इस सीट पर बढ़त का दावा किया जा रहा है, यानी कांग्रेस प्रत्याशी उमेदराम बेनीवाल वहां पर रविंद्र सिंह भाटी को मत दे सकते हैं। आपको बता दें कि ये फलोदी सट्टा बाजार का अनुमान बताया जा रहा है, क्योंकि पहले फलोदी सट्टा बाजार और अभी बम्बई के सट्टा बाजार का अनुमान है कि बाड़मेर से कांग्रेस की सीट निकलती दिखाई दे रही है। आप लोगों को क्या लग रहा है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको बता दें पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के अंदर लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे, तभी स्थिति साफ हो पाएगी कौन जीत पाएगा। क्योंकि बात करें तो राजस्थान की हॉट सीट बाड़मेर सीट बनी हुई थी, जिसमें आपको बता दें बाड़मेर से यहाँ से केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है। और बात की जाए कांग्रेस के प्रत्याशी उमेदराम बेनीवाल थे और रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा था। आपको बता दें कि इस चुनाव के अंदर गर्मा गर्मी के बीच लोकसभा का चुनाव भी संपन्न हुआ और संपन्न होने के बाद नतीजे की बात की जाए तो 1 महीने से ज़्यादा वक्त के बाद 4 जून को रिजल्ट आएगा, जब पूरी स्थिति साफ हो पाएगी कि बाड़मेर की सीट से कौन जीतेगा। आप इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और फेसबुक पेज पर देख ले हो तो फॉलो ज़रूर करें। और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।